अब शगुनी 8 साल पहले जब रामा शर्मा निवास में अमर के साथ विवाह कर ससुराल आए तो सब बहुत खुश थे, खासकर उसके साथ गीता थी, क्योंकि रामा अपने साथ उनके मुंह मांगे ढेर सारी दहेज साथ लाई थी। जैसा जितना और जो जो नीचे उन्होंने मांगी थी, सब कुछ चुन चुन कर रामा के पापा ने उनको दिया था। सासू माँ ने ससुराल के कामों की सारी जिम्मेवारी को उसको ऐसी सौंपा जैसे सब कुछ उसकी है। जिम्मेवारी थी, उसने बिना उफ किए हमेशा घर के एक एक काम किए। शादी के ठीक 2 साल बाद उसने 2 जुड़वा बेटी के जन्म दिया, लेकिन बेटिया के रूप के समय डॉक्टर ने परिवार वालों को बताया कि वो अब दोबारा कभी मां नहीं बन पाएगी, जिस घटना ने उनके पूरे जीवन को बदल कर रख दिया। पोते की आस लगाए बैठी गीता जी अब रामा को अपशगुनी मानने लगी। वो उनकी बेटिया को भी कभी प्यार से गले न लगाती। अमर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, लेकिन वो हर बार रामा को ही समझाता, कहता, रामा तुम माँ की बातों को दिल पर मत लगाया करो, देखना समय के साथ वो भी बदल जाएगी, तुम बस धैर्य रखो। रामा को देवर रोहन उसका बहुत सम्मान करता, वो उसकी दोनों बेटियों को भी बहुत प्यार करता और जब भी अपनी माँ को उसके साथ दुर्व्यवहार करता देखता तो अपनी माँ को ही टोक देता। कुछ साल बाद रोहन की शादी तय हो गई। रोहन की शादी की खबर सुनकर रामा बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी पर ग्रहण तब लगा जब उसकी सास ने उसे शादी की रस्मों में सामने आने से मना कर दिया। गीता जी ने रोहन की पूरी शादी के दौरान रामा को रसोई से बाहर नहीं निकलने दिया। शादी में आते रिश्तेदार को बुलाने पर भी वो कोई न कोई बहाना बनाकर उसको अंदर ही कर देती। ये सब देखकर रामा खुद भी जाने से बचती, क्योंकि उन्होंने रामा की सख्त हिदायत दी थी कि उसकी परछाई भी उसके बेटे बहू पर ना पड़े। उनकी देवरानी रूपा घर आ गई। दोनों देवरानी जेठानी में बहुत जमती। शादी के 1 साल बाद रूपा जब गर्भवती हुई तो उसके गोद भराई के समय गीता जी ने रामा को अपने कमरे में बुलाकर अकेले में कहा, सुनो रामा, बड़ों बुजुर्गों ने कहा है कि बांझ के तो मुंह भी देख लो, लेकिन निवंशी को तो चेहरा देखना भी पाप है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम रूपा की गोद भराई से पहले अपने मायके चली जाओ। जब तक कि रूपा बच्चों को जन्म ना दे तुम यहाँ मत आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी छाया उस पर पड़े और कोई अपशगुन हो जाए। और हाँ, अमर को ये बात मत बताना, उससे कोई भी बहाना कर देना। उसका जब मन चाहे तुम लोगों से मिल सकता है। आखिर तुम्हारा मायका कौन सा दूर है, एक ही शहर में है। जब भी जी चाहे तुमसे और बच्चों से मिल लेगा। रामा उस दिन इतना रोई जिसकी कोई सीमा ना थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटे को जन्म ना देने से उसका इतना अपमान होगा। रामा अगले दिन अपने मायके चली गई। रामा को यूं अचानक आया देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे अचानक बिना बताए क्या बात है रामा, सब ठीक है ना? रामा ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक है, बस आपसे और पापा से मिलने का मन हुआ तो चली आई। पापा कैसे हैं? ठीक ही हैं बेटा, आज 6 साल से बेड पर हैं, क्या कहूँ। हाँ माँ। रामा रामा के पिताजी को उसकी शादी के बाद ब्रेन स्ट्रोक आया और उनका पूरा शरीर लकवष्ट हो गया, जिस वजह से रामा अपना दुख अपने मायके में भी अपनी माँ से नहीं कह सकती थी। एक छोटा भाई था, वो कितनी और किस किस की जिम्मेवारी उठाता। अगले दिन ही उसको फ़ोन पर रूपा का सुबह 10 बजे फ़ोन आया। उसने उठाकर हेलो कहा तो उधर से उसे रूपा के दर्द से कहरने और रोने की आवाज़ आई। क्या हुआ रूपा, सब ठीक तो है ना? तुम रो क्यों रही हो? रामा ने घबराते हुए पूछा। भाभी, अभी मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगी, बस आप जल्दी से घर आ जाइए। रामा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप इन दोनों का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, आकर आपको सब बताऊंगी।
ऑटो में रामा घर पहुंची तो रूपा दर्द के कहरा रही थी और घर में कोई भी मौजूद नहीं था। रूपा को लेकर घर में ताला लगाकर रामा अस्पताल गई। रूपा ने रास्ते में बताया कि माँ जी ससुर जी के साथ गोद भराई के लिए बाजार करने गई हैं और रोहन सुबह ही ऑफिस के काम से शहर से बाहर चला गया। रूपा का अभी 7वां महीना ही चल रहा था। तभी नर्स ने रामा के पास आकर कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है, लेकिन अभी प्री पैच होने की वजह से उसको अस्पताल में ही हमारी निगरानी में रखना होगा। नर्स की आवाज़ से रामा यादों से बाहर आई। इतने में सभी घर वाले भी वहां आ गए। गीता जी ने आओ देखा न ताओ, उन्होंने सबके सामने अस्पताल में रामा के गल पर 2 थप्पड़ लगा दिया और कहा, अब शगुनी कहीं ही खुद तो बेटा जन्म नहीं दे पाई तो देवरानी की खुशियाँ में भी आग लगा दी। मना किया था न तुझे आने से। अपनी माँ के बर्ताव को देखकर अमर ने गुस्से में कहा, माँ ये क्या तरीका है, आपने रामा को मारा क्यों? आखिर उसकी गलती क्या थी? सिर्फ यही न कि उसने रूपा की मदद की। तू चुपचाप जोरू का गुलाम, तू तो इसकी तरफदारी करेगा ही। तभी वहाँ नर्स ने आकर रामा से कहा, आपको अंदर डॉक्टर बुला रहे हैं। गीता जी ने कहा, मैं जाऊंगी अंदर और तू चुपचाप अपने मायके जा। गीता जी रोहन को साथ लेकर अंदर डॉक्टर के कमरे में गई। उन्होंने देखकर डॉक्टर ने कहा, अब माँ और बच्चा दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन अभी दोनों को ही बहुत देखभाल की ज़रूरत है। हमें बच्चों को कम से कम 2 महीने तक NICU में रखना होगा। इसके लिए आप सबको बहुत धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। ठीक है कहकर जैसे ही डॉक्टर के कमरे से गीता जी बाहर निकली, उनका पैर फिसल गया। वो अस्पताल में ही गिर गई। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठने में असमर्थ थी और दर्द से वो रोने लगी। डॉक्टर ने पाँव का एक्सरे और चेक करके बताया कि पाँव फ्रैक्चर हो गया है, 1 महीने बेड रेस्ट करना होगा। अब रामा के ही कंधों पर सारी जिम्मेवारी आ गई। वो रोज़ घर के काम खत्म करके रूपा और सास दोनों का ख्याल रखती। 1 सप्ताह बाद रूपा को छुट्टी मिल गई, लेकिन बच्चे अस्पताल में ही थे। अब वो रूपा को साथ लेकर रोज़ बच्चों को देखने अस्पताल आती। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद डॉक्टर ने बच्चों को घर ले जाने की अनुमति दे दी। इधर अब गीता जी के पाँव भी ठीक हो गए। बच्चों के घर आने की सारी तैयारी रामा ने की। रूपा और रोहन दोनों बच्चों को लेकर घर आए। गीता जी में आरती उतारकर बच्चों का स्वागत किया। इधर रामा की दोनों बेटियां भी बच्चों को देखने की जिद कर रही थी, जिसे देखकर रामा उन्हें लेकर रूपा के कमरे के पास तक पहुंची ही थी कि पीछे से कड़कती आवाज़ में गीता जी ने कहा, बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। इतनी बार बोला तुमको कि तुम रूपा और उसके बेटे से दूर रहो, लेकिन तुम मानती नहीं। इतना अपशगुन करा कर जी नहीं भरा जो कुछ और करना चाहती हो? क्या सबको मारना चाहती हो? गीता जी की गुस्से में कड़कती आवाज़ सुनकर सभी वहां इकट्ठे हो गए। रामा को लगा था शायद अब गीता जी बदल जाए, लेकिन उसकी सोच गलत थी। उसने सामने खड़े अपने पति अमर की तरफ देखा। बेटियों को हंसता हुआ मासूम चेहरा उदास हो गया। रामा खुद पर काबू न कर पाई और उसकी आंखों में आंसू फूट पड़े और वो भी वहां से जाने लगी। तभी रूपा ने कहा, रुकिए भाभी। गीता जी गुस्से में सुनाई नहीं दिया। मैंने क्या कहा? तुम अंदर जाओ। रामा बच्चों से जुड़ा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, मैंने कहा रुकिए। और उनके आगे बढ़कर रामा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, यूं चुप रहकर रोज रोज अपमान सहन करने से कोई नहीं बदलने वाला। इसलिए आपको बोल रही हूँ कि अब बिना बोले काम नहीं चलने वाला। कभी कभी बड़े इतना मजबूर कर देते हैं कि
उनको जवाब देकर छोटों को उन्हें सच का आईना दिखाना ही पड़ता है। रूपा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? गीता जी ने दोबारा गुस्से में कहा। सुनना माँ जी, अच्छी तरह सुन लिया, लेकिन जिस तरह हम घर में गंदगी इकट्ठा करके नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही मैं आपकी ये बेकार की बातें नहीं सुन सकती और ना ही मान सकती हूँ। मैंने और रोहन ने आपको बहुत बार समझाया कि आप भाभी को यूँ हर बात से अपमानित ना किया करें, लेकिन आप हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो तो भाभी हैं जो आपकी इन कड़वी बातों को सुनकर रह जाती हैं, वरना उनकी जगह कोई और होता तो अब तक आपको करारा जवाब और सबक कब का मिल चुका होता। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मेरी जेठानी कभी अपशगुनी नहीं थी, नहीं रहेगी, बल्कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए वो तो जीवनदाता है। अगर ये समय से हमारा फ़ोन ना उठाती और यहाँ आकर मुझे अस्पताल ना ले जाती तो ना जाने क्या हो जाता। और दूसरी बात, बेटी को जन्म देने से औरत अपशगुनी हुई तो आप देवी की पूजा क्यों करती हैं? तब तो मेरी माँ और आपकी माँ भी अपशगुनी हुई, क्योंकि मैं भी 2 बच्चे बहनों हूँ और आप 4 बहनें हैं। हम दोनों को भी भाई नहीं है। तो अब बताइए कि क्या ये कहना ठीक है? तुम अपना मुंह बंद रखो, ये घर मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, समझी? गीता जी ने गुस्से में कहा। तभी पीछे खड़े अमर ने कहा, माँ आपने बिल्कुल सही कहा, ये घर आपका है तो आपकी मर्जी चलेगी, लेकिन मैं भी अब रामा का अपमान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले एक बात बता दूँ, आपको जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम मनुष्यों के नहीं, भगवान ने अच्छा किया जो उन्होंने जन्म और मृत्यु को चक्र अपने हाथ में रखा है, वरना तो कुछ आप जैसी सोच के लोग कभी बेटियों का जन्म दे ही ना पाते।